वाले गठबंधन को शराब कह रहे थे एक बार, और हम तो कहेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री चिलम मंत्री हैं। जहां उन्हें चोट लगती है वहां आपको लठ देना है, वहां उनको चोट मारनी है। पश्चिमी यूपी की जाट मुस्लिम गठजोड़ वाली राजनीति में फिर से दम फूंकने के लिए अखिलेश और जयंत चौधरी भले ही गले मिल चुके हों, लेकिन टिकटों का बंटवारा दोनों के गले की फांस बन चुका है। मुसलमान उम्मीदवार को टिकट से जाट खफा हो रहे हैं और हिंदू समुदाय का उम्मीदवार इलाके के मुसलमान नेताओं को खटक रहा है। मेरठ में जाट समुदाय ने गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया, जिसमें 4 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। जाट नेताओं की नाराजगी की वजह यही है। हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष और परोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। वहीं मुजफ्फरनगर की कहानी उल्टी है। यहाँ 6 में से 5 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है, जबकि इलाके में मुसलमानों की आबादी करीब 38% है। यहाँ की मीरापुर विधानसभा सीट पर एसपी के लियाकत अली की मजबूत दावेदारी मानी जा रही थी। 2017 में लियाकत अली को बीजेपी के अवतार सिंह भड़ाना ने सिर्फ 193 वोटों से हराया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इस फैसले से मुजफ्फरनगर में कानाफूसी तो है, लेकिन लियाकत फिलहाल चुप है। ये तो सही बात है कि टिकट तो नहीं हो, देना चाहिए था टिकट कोई मुसलमानों, 1-2 टिकट जिले में चाहिए था। जब 1 से 1.5 लाख हर सीट पे वोट है मुसलमान का, उसी के ऊपर चुनाव लड़ रहे और फिर टिकट नहीं दिया। ये तो नाराजगी तो स्वाभाविक है, लेकिन क्या करें भाई, हाईकमान का फैसला है, जैसा उन्होंने लिया ठीक है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश को इन नाराजगियों का एहसास नहीं है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में हो रही हलचलें लखनऊ के सिंहासन को कंपकपाने का मादा रखती हैं, लेकिन अखिलेश को भरोसा है कि सब कुछ काबू में रहेगा। किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है, और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। ये तो गठबंधन है, किसी जगह टिकट मिलेगी, किसी जगह टिकट नहीं मिलेगी किसी को, और गठबंधन में यही होता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। माना जाता है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी का परंपरागत जाट मुस्लिम समीकरण बिखर गया और 2017 में बीजेपी को इसी का फायदा मिला। अब अखिलेश दोबारा इसे जोड़ने की कोशिश में है, तो बीजेपी उनकी कोशिशों में पलीता लगाने की तैयारी में है। अब यहाँ पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। ये पश्चिमी यूपी का ही तकाजा है कि बीजेपी और अखिलेश दोनों की उम्मीदवारों की लिस्ट खास संदेश दे रही है। बीजेपी की 107 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, जबकि आरएलडी और एसपी गठबंधन लिस्ट में 29 में से 9 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। ये और बात है कि जाट और मुस्लिम गणित भिड़ाकर दूसरी लिस्ट तैयार करने में अखिलेश के माथे पर पसीना आ रहा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।